हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैटमिक मेकर। अपने पिछले कुछ लास्ट वीडियोस में जो हम लोगों ने जो बातें की है उसमें हम लोगों ने बात की है कॉम्पनसेशन सिस्टम एंड जॉब इवैल्यूएशन। आपको समझ में आएगा कि कॉम्पनसेशन सिस्टम है क्या। कॉम्पनसेशन सिस्टम वो है जो एक आदमी के नेटवर्थ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो डेडिकेटेडली जो काम कर रहा उसके वर्थ के हिसाब से या जॉब के हिसाब से जो हम उसको पेमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉम्पनसेशन सिस्टम या कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर। जो हम उसको मेहनताना देते हैं, जो उसको पगार देते हैं वो। और ये डिसाइड कैसे होता है, तो ये जॉब इवैल्यूएशन के जरिए से होता है। जॉब का इवैल्यूएशन हम कैलकुलेट करते हैं कि जॉब का वर्थ कितना है, कैसा जॉब है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिक फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग पे रेट्स। पे रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या बेसिक फैक्टर्स है। तो पहला बेसिक फैक्टर है एम्प्लॉई बेसिक फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग पे रेट्स। तो पे रेट्स जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उसमें बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिस पे रेट्स डिसाइड होता है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। एम्प्लॉय को दो तरीके से पेमेंट मिलता है। एक तो पहला डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हम लोगों ने दिया उसको, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट इंसेंटिव दे दिया, बोनस दे दिया जो उसके परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। सो दिस इज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, जो डायरेक्टली नहीं, जो फिक्स पार्ट नहीं है, इसमें सीधे उसको नहीं मिल रहा या उसको अलग फ्रिंग बेनिफिट में दे दिया। सो दिस विल बी अंडरस्टूड एज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। उसको हॉस्पिटल दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसको ड्राइवर दिया, उसको एक स्टाफ दे दिया, उसके घर के रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए। तो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स हो गया। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आपको समझ में आ गया कि हाँ, जो उसको हम लोगों ने डायरेक्टली पेमेंट किया। इक्विटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पे रेट। इक्विटी क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है पे रेट पे। इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डील करेंगे। फिर बात करेंगे मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन जो अभी हम लोगों ने बात किया था जॉब इवैल्यूएशन के बारे में, तो जॉब इवैल्यूएशन किस किस मेथड से किया जाता है, एंड देन विल बी वाइंडिंग अप द वीडियो। तो बात करते हैं इक्विटी एंड इम्पैक्ट, इक्विटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पे रेट्स। पे रेट्स में क्या क्या इक्विटी है और इक्विटी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला एक्सटर्नल इक्विटी, दूसरा इंटरनल इक्विटी, तीसरा इंडिविजुअल इक्विटी, चौथा प्रोसीड्यूरल इक्विटी। ये चार तरीके की इक्विटी प्रोसेस होते हैं। इक्विटी है क्या? इक्विटी जैसा शब्द से ही समझ में आ रहा है, बराबर, समानता, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पे रेट्स। समानता और उसका इम्पैक्ट पे रेट पे क्या पड़ता है। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी है क्या? पे रेट कंपैरिजन ऑफ पे ऑफ वन कंपनी विद अनदर कंपनी। मतलब इक्विटी पे रेट, एक्सटर्नल इक्विटी रेट का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी के एम्प्लॉय का दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन करना कि एवरेजली कैसा उसको पे मिलता है। अब ये कब करते हैं? इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ या जो टीम एसोसिएटेड है उनको पेमेंट करना पड़ता है। सो दिस इज द रीज़न। एक्सटर्नल इक्विटी, जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, लाइक यू आर इनटू टेलीकॉम सेक्टर, यू आर वर्किंग विद वोडाफोन आइडिया ग्रुप, आप जियो में शिफ्ट कर रहे हो, तो एक इंडस्ट्री का एक ट्रेंड बना हुआ है कि अच्छा ठीक है, मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर के लिए एवरेजली ये पे रेंज जियो देती है, आइडिया देती है, या टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस तरीके का पे रेंज चल रहा है, 10% 20% ऊपर नीचे, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर स्किल है तो दैट इज अनदर थिंग। तो एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब कि एक कंपनी का पे रेट दूसरे कंपनी के पे रेट से कंपैरिजन करके कॉम्पनसेशन पेमेंट सिस्टम या कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। दूसरा इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का मतलब पे रेट ऑफ कंपैरिजन विद अदर जॉब इन अ कंपनी। मतलब एक टेरिटरी मैनेजर है, दो टेरिटरी मैनेजर है, तीन टेरिटरी मैनेजर है, तीनों को सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, या तीनों बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, या तीनों फाइनेंस मैनेजर है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, एचआर मैनेजर है। तो तीनों का पेमेंट का जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन विथ अदर जॉब इन कंपनी, उसका कर कि दूसरे काम के लिए किस तरीके का पेमेंट मिल रहा। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्थ ऑफ द कंपनी या वर्थ ऑफ द जॉब जो है वो डिसाइड करने में काफ़ी आसान होता है। इंटरनल आपको एक्सटर्नल समझ में आया, एक कंपनी का दूसरे कंपनी से, इंटरनल एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट का पे रेट के से कंपैरिजन करना। नॉर्मली ऑपरेशंस वालों का पे रेट कम होता है कंपैरिजन विद द मार्केटिंग एंड द सेल्स पर्सन या सेल्स टीम के साथ। इंडिविजुअल इक्विटी, पे रेट और कंपैरिजन विद कोवर्कर। इंडिविजुअल का मतलब कि मेरी
इवैल्यूएशन, मेरे जॉब की जॉब इवैल्यूएशन, मुझको क्या पैकेज मिल रहा है, मेरे साथ में जो मेरा को वर्कर काम कर रहा है, सेम डेजिग्नेशन पे है, सेम डिपार्टमेंट पे है, उसको क्या पेमेंट मिल रहा है, उसका कॉम्पेरिजन, वो भी एक नेटवर्थ डिसाइड करने में या कॉम्पनसेशन सिस्टम को डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये नॉर्मली इंडिविजुअल्स के जरिए से किया जाता है। लास्ट, प्रोसीड्यूरल इक्विटी। प्रोसीड्यूरल इक्विटी इज द प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर to make decision regarding allocation of the payment. तो process and procedure to make decision regarding payment of allocation of the payment किस तरीके से टीम वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, ऑर्गेनाइजेशन टारगेट वाइज डिसाइड किया जाता है। तो इट डिपेंड्स, जैसे एक्सटर्नल मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल कंपनी टू कंपनी के बीच में कॉम्पेरिजन, इंटरनल बिटवीन वन डिपार्टमेंट विथ अनदर डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल मेरे को क्या पेमेंट मिल रहा है, आपको क्या पेमेंट मिल रहा है, वी आर वर्किंग इनटू द सेम डेजिग्नेशन और सेम ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीड्यूरल इक्विटी इज द प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ द पेमेंट। तो वो जो प्रोसेस है उसके बारे में बात हो गई है। अब आज के लास्ट पॉइंट को जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देन आफ्टर विल बी माइंडिंग अप द वीडियो। जो लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मेथड क्या क्या है? तो जॉब इवैल्यूएशन का मेथड है 4। एक रैंकिंग, दूसरा जॉब क्लासिफिकेशन, तीसरा पॉइंट मेथड, चौथा फैक्टर कंपैरिजन। ये 4 चीजें हैं जो मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, 4 तरीकों से जॉब का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो पहला रैंकिंग। रैंकिंग मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से जॉब का इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती हैं या प्राइवेट में जो भी वैकेंसीज होती हैं, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में के हिसाब से एम्प्लॉय का पेमेंट डिसाइड होता है कई कंपनीज में। वो हो गया रैंकिंग मेथड। या गवर्नमेंट में बात करें तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है उसमें भी। तो उस तरीके से मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें उसका पे कॉम्पनसेशन या जो कॉम्पनसेशन उसको पे करने वाले हैं उसका डिसाइड होता है, उसका वर्थ, उसका जॉब इवैल्यूएशन का वर्थ को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि उसने उस पे कितना इनपुट डाला है। नेक्स्ट, जॉब क्लासिफिकेशन। जॉब क्लासिफिकेशन इज दैट कैन ग्रुप एंड वाइड रेंज ऑफ वर्क टुगेदर इन वन सिस्टम। जॉब क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग तरीके से या अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए से जो आपने जॉब के या टीम को बांटा है उसके हिसाब से वाइड रैंकिंग सिस्टम जो है या वाइड रेंज जो है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं आप, और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वर्कर को पेमेंट मिलेगा। पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड इज व्हाट, और इससे कई बार सवाल आया भी है। पॉइंट मेथड याद रखिएगा इसको। जॉब डिस्क्रिप्शन हाईएस्ट टू लोवेस्ट, पेमेंट डन ऑन द जॉब ऑफ दैट, पेमेंट डन। ठीक है, तो ये क्या है कि पॉइंट मेथड बेसिकली जो है हाईएस्ट टू लोवेस्ट पेमेंट जो किया जाता है एज पर द डेजिग्नेशन, दिस इज पॉइंट मेथड, जिसको बोलते हैं कि पॉइंट वाइज। इसको आप कह सकते हैं कि रैंकिंग मेथड में ही एक तरीके का पार्ट है कि रैंक 1 वाले को ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, ऑल्दो वो कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है। वहीं रैंक 4 वाले को कम पेमेंट मिल रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है उसके हिसाब से। तो वो उसके स्किल्स और उसकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। लास्ट जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, जो जॉब इवैल्यूएशन है, दैट इज फैक्टर कंपैरिजन। फैक्टर कंपैरिजन इज दैट पेमेंट डन ऑन परसेंटेज ऑफ द जॉब वेट। तो जॉब का जो वेटेज है उसके हिसाब से एक एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जाता है उसके को कहा जाता है फैक्टर कंपैरिजन। फैक्टर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बेसिकली जॉब के नेटवर्थ के हिसाब से या उसके वेटेज के हिसाब से एक एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, जिसमें हम लोगों ने बात की फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग पे रेट्स, हम लोगों ने बात की इक्विटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पे रेट्स, हम लोगों ने बात की मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।